हेलो दोस्तों, दिस इज़ सोनू अटवाल एंड यू आर स्टडिंग विद अस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट द रियल नंबर, उसका इंट्रोडक्शन का पार्ट सेकंड। और आज की इस वीडियो में हम जो भी एक्सरसाइज यानी कि अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस जितना भी है उसके अकॉर्डिंग जो भी इंट्रो है एक्सरसाइज का उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट जो हमको एक टर्म दे रखी है वो हमारी दे रखी है फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये हमको फर्स्ट एक टर्म दे रखी है पूरे इंट्रोडक्शन के चैप्टर में, जो हमारा फर्स्ट है। तो ये हमको क्या स्टेट करती है, ये हमको क्या बताती है। तो चीज़ों को हम समझ लेते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। डेफिनेशन जो भी होंगी वो आपकी बुकों में होंगी, हम यहाँ पे सिर्फ चीज़ों को समझेंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ये कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर, देखो पहले ये चीज़ समझ लो कि कंपोजिट नंबर होते, देखो वो सारे नंबर जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक है, मोर देन वन फैक्टर, जिनके भी मोर देन वन फैक्टर होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हम फोर को देख लेते हैं। फोर के अगर हम फैक्टराइज करेंगे, जैसे फोर को हम फैक्टर करेंगे तो टू इंटू टू टू वन, ठीक है। तो यहाँ पे हमको फोर के फैक्टर दे सकते हैं टू इंटू टू, और एक वन तो हमारा सब में कॉमन होता है जैसे कि हमने प्राइम नंबर पढ़ा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा, देखो एक तो हमारा कॉमन होता ही है सब में, तो यहाँ पे दो फैक्टर आ गए, ठीक है। तो फोर के यहाँ पे क्या हमारे दो फैक्टर है, तो फोर एक क्या कंपोजिट नंबर है। इसी तरीके से अलग अलग नंबर जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर होते हो हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम नंबर की, किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर के फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। जैसे हमने यही देखा कि हमने फोर को टू इंटू वन लिख दिया, तो यानी कि हम फोर जो कि क्या कंपोजिट नंबर है उसको उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर ये देख सकते हैं। जैसे ये सारे ही क्या प्राइम नंबर है, टू भी हमारा एक प्राइम नंबर है, ये वाला टू, और हमारा जो वन है वो भी हमारा क्या है कि प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम ये तो हमारा सब में कॉमन ही हो गया, ठीक है। तो ये जो टू है ये क्या एक प्राइम नंबर है, और जो हम फोर लिखा जो कि कंपोजिट नंबर था उसको हम इसके प्रोडक्ट यानी कि जो इसके फैक्टर है वो किस में होंगे, प्राइम नंबर में होंगे। और हम इस कंपोजिट नंबर को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट, उसके फैक्टर जो प्राइम नंबर होंगे उसके प्रोडक्ट में क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से और एग्जाम्पल्स ले, जैसे कि हम ले लेते हैं 1771, ठीक है, 1771 इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है, 1771, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से कट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले किससे जा सकते हैं, सेवन से चेक करते हैं, सेवन टू जा 14, और यहाँ पे फोर थ्री कैरी, सेवन थ्री जा, सेवन फाइव जा 35, और टू सेवन थ्री जा 21, ठीक है। तो सेवन से कट हो गया। उसके बाद और देखिए तो ये हमारा जा सकता है 11 से, देख सकते हैं 11 से देखेंगे, 11 टू जा 22, यहाँ पे थ्री करो 11 थ्री जा 2, ठीक है। तो 23 वन से, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या, जो भी हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर करने के बाद जो भी हम, जैसे हमने देखा कि 1771 के जो भी हमारे प्रोडक्ट आए वो हमारे सारे ही प्राइम नंबर थे। ये भी हमारा एक प्राइम नंबर है, ये भी हमारा क्या है एक प्राइम नंबर है, ये भी हमारा प्राइम नंबर। तो हम किसी भी कंपोजिट नंबर को, ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके एक से ज़्यादा क्या फैक्टर है, तो किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्रोडक्ट के, उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि 1771 को हम 7 इंटू 11 इंटू 23 लिख सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हम दूसरी चीज़ पे आते हैं। तो हमारी इसी चैप्टर में हमारी थ्योरम 1.2 है। देखो थ्योरम 1.2 है, वो हमको ये बताती है, सिंपल सी बात है, वो हमको एक चीज़ बताती है कि एक नंबर, फॉर एग्जांपल कि वो नंबर p है, अगर ये p नंबर किसी a नंबर के, फॉर एग्जांपल कोई नंबर है उसके स्क्वायर से, अगर इस a के स्क्वायर से इसका डिवीज़न करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर ये इससे डिवाइड होता है, अगर ये नंबर के स्क्वायर से डिवाइड होता है तो ये नंबर
उसके बिना स्क्वायर वाले जो नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल ए, तो ए से भी क्या वो नंबर डिवाइड हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए लेट कर लेते हैं, लेट पी इक्वल टू हमारा 7। ठीक है, पी हमने क्या ले लिया, 7 ले लिया, और हम ए को क्या ले लेते हैं, ए को भी हम 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। ठीक है, तो हमसे यही कह रखा है कि अगर p हमारा डिवाइड होता है ए स्क्वायर से, यानी कि अगर हम p को डिवाइड करते हैं ए स्क्वायर से, ठीक है, तो ए स्क्वायर हमारा क्या है 49, अगर अपॉन हम 7 करते हैं, अगर ये इससे डिवाइड होता है, ठीक है, ये किससे डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड हो जा रहा है 7 पे, अगर ये नंबर, अगर p हमारा ए स्क्वायर से डिवाइड होता है तो p हमारा a से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो p हमारा a से भी डिवाइड होगा, ए हमारा 7 और p हमारा 7, तो 7 7 1। तो इसी तरीके से जो हमारी ये थ्योरम है वो स्टेट करती है अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर से डिवाइड है तो उसके बिना स्क्वायर वाला जो नंबर होगा उससे भी तो डिवाइड अब हमको होगा। प्रूव करनी है थ्योरम 1.3, जिसमें हमको रूट टू एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इसको इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हमको सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे, हम लेट करेंगे कि लेट जो हमारा रूट टू है वो एक रेशनल नंबर है। लेट रूट टू इज़ अ रेशनल नंबर। अब जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी रेशनल नंबर होगा तो उसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें जो हमारा q होगा यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा वो डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, तो हम रूट टू इक्वल टू p अपॉन क्यू के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने लेट कर रखा है कि रूट टू के एक रेशनल नंबर है। तो जब रूट टू इक्वल टू जहाँ पे हमारे p और q क्या होते हैं, p एंड q आर इंटीजर और को प्राइम नंबर वेयर q डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये हमने पढ़ा रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ पे q इक्वल टू p। अब हम क्या करेंगे, दोनों ही साइड के स्क्वायरिंग कर देंगे, ये हमारा एक मेथड है इसको करने का। ठीक है, तो दोनों ही साइड स्क्वायर ही करेंगे, रूट टू q का भी स्क्वायर और p का भी स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड। जो जो हम करते जा रहे हैं वो हम लिखते भी जा रहे हैं। ठीक हो गया, अब देखो यहाँ से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, टू बचेगा इस तरफ, और q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो p है उसका फैक्टर 2 है, यानी कि जो ये 2 है ये डिवाइड होगा हमारा p से। ठीक है, देखो जो हमारा 2 है, 2 इज़ डिवाइड बाय p स्क्वायर से डिवाइड होगा, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो डिवाइड बाय p। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर से डिवाइड होता है तो वो उस नंबर के बिना स्क्वायर वाले नंबर से भी डिवाइड होगा, इसलिए यहाँ पे 2 जो है वो p से भी डिवाइड होगा, और p के स्क्वायर से भी डिवाइड होगा। ठीक हो गया, यहाँ पे हमको ये पता चल गया। ठीक है, हमने क्या ये चीज़ें फाइंड कर ली कि p का जो हमारा एक फैक्टर वो क्या है, p का जो एक फैक्टर वो हमारा क्या है 2 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, फिर से लेट करेंगे स्क्वायर से। देखो हमको पता चल रहा है कि 2 इज़ डिवाइड बाय q स्क्वायर, देयरफॉर इसलिए q इज़ ऑल्सो डिवाइड बाय 2। ओके, तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है, देखो इन दोनों जो ये हमारे ये जो हमने फाइंड किए, इनसे हमें पता चलता है कि जो q है एंड जो हमारा p है उनका हमारा एक तो हमारा कॉमन फैक्टर होगा ही होगा सब में, जो कि हमारा 1 है। उसी के साथ साथ दोनों का ही जो एक फैक्टर है वो हमारा 2 भी है। ठीक है, दोनों का ही फैक्टर हमारा 2 भी है। देखा हमने यहाँ पे p देखा तो p हमारा 2 से डिविजिबल था, और यहाँ पे देखा तो q भी हमारा 2 से डिवाइड है। ठीक है, तो दोनों के ही हमको क्या एक फैक्टर देखने को मिलने हैं, तो ये को प्राइम नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये को प्राइम नंबर वो होते हैं
जैसे कि हमने पढ़ा था जो P और Q है वो हमने रेशनल प्रूफ किया था। तो अगर रेशनल होते तो दोनों के क्या को प्राइम फैक्टर होते, यानी कि दोनों के 1 के अलावा कोई और फैक्टर हो ही नहीं सकते थे। ठीक है, दोनों के अलावा 1 के अलावा कोई फैक्टर हो ही नहीं सकते थे। इसलिए हमने यहाँ देखा कि P Q और जो P है उनके हमारा एक और फैक्टर आ रहा है जो कि 2 है, और एक फैक्टर तो हमारा 1 होता ही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, ये हम लिखेंगे फैक्टर। ठीक है, इसको लिखने के बाद देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर आवर एजम्पशन मीन यानी कि जो हमने फर्स्ट में एज्यूम किया था, हमने क्या किया था कि रूट 2 क्या एक रेशनल नंबर है। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। ठीक है, यानी कि जो हमने एज्यूम किया था कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है वो क्या है, इनकरेक्ट है। ड्यू टू किस कारण, क्योंकि वो क्या एक इनकरेक्ट एजम्पशन था, एक गलत एजम्पशन था। इसलिए जो हमारा रूट 2 है वो एक क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। लैंग्वेज आपकी बुकों में लिखी है या फिर आपके टीचर जो लिखा है वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। थैंक यू। इस वीडियो के लिए सिर्फ यहीं तक, साइन ऑफ करेंगे अभी। जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं। आगे वाली वीडियोस में आपको इसकी एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो सब सॉल्व मिलेंगे। जब तक के लिए साइन ऑफ, थैंक यू।